चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्याओं की बातें करते हैं। आज पूरा विश्व बदल रहा है, बदल तो रहा है, मगर उसके साथ सब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और सबका साथ, सबका विकास। और यही राह पर भारत चल पड़ा है, मगर हमारी कमनसीबी है कि हमारे देश के कई लोगों को और दुनिया के कई देशों को हमारा विकास, हमारा ग्रोथ, हमारी प्रगति रास नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ते हुए रुक जाएं और हमारी जो समृद्धि है, संपत्ति है, उसको वो लूट ले। और हम इतिहास से भी, अतीत से भी कुछ नहीं सीखे हैं और परेशान होते जा रहे हैं। कहा है, जो अपने अतीत से सीखता है वो आगे बढ़ता है और उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज जो परिवर्तन आ रहा है देश में और दुनिया में, वो कोई राजकीय परिवर्तन नहीं है, वो कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं है, वो कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं है, वो आध्यात्मिक परिवर्तन है। और महाकाल की इच्छा से एक परिवर्तन हो रहा है। महाकाल के आदेश से सारे सिद्ध, वो परिवर्तन में क्या क्या बदलना है उसके लिए अपने आप को और अपने साथ जुड़े गणों को तैयार कर रहे हैं और सारे महाकाल के सिद्ध और गण कार्यरत हो गए हैं, जो अपने आप को महाकाल का गण बना देगा, माध्यम बना देगा, वो सब कुछ पाएगा। और जो विरोध करेगा वो अपने अस्तित्व को गवा देगा। मगर हमारा अहंकार हमें रोक रहा है। आज जो भी कुछ चल रहा है उसे हमें समझना है और वो समझते हुए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सरकार की जिम्मेदारी जो है वो सरकार भी निभाएगी, मगर प्रजा की भी कोई जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हमें अदा करनी है। आज पूरे देश को बदलना है, टोटल रिवॉल्यूशन लाना है,
तो सबसे पहले राजकारण में जो भ्रष्ट और गुनाहित राजकारणी हैं उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जुडिशरी में भी बहुत सारी गड़बड़ें हैं और एक सिस्टम बनाकर वो सिस्टम को तोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिस्टम को बदलना है। जुडिशरी में आज न्याय मिलना असंभव है। न्याय उस खरीदा जाता है, न्याय मिलता नहीं है। तो सबको न्याय मिले, इसलिए हमें जुडिशरी में भी जो भ्रष्ट और गुनाहित लोग बैठे हैं उसको हटाना पड़ेगा। कभी कई जजों को मेरी ये बात पसंद नहीं आती, मगर वो लोग ये भी तो कबूल करते हैं कि वो नेहरू गांधी परिवार के कमिटेड 100 परिवार से आते हैं और उनकी आज्ञा के मुताबिक काम करते हैं और अपनी वफादारी दिखाते हैं। न्याय सही समय पर मिले तो ठीक है, नहीं तो वो भी अन्याय है। कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मगर 100 गुनहगार समाज में जाके समाज को बंधक बनाएंगे, वो बात किसी की समझ में क्यों नहीं आती? ये हमें समझना पड़ेगा और हमारी जुडिशरी को समझाना पड़ेगा। आज की जो सिस्टम है वो बदलनी पड़ेगी और जो जजेज सब जानते हैं कि हमारे अदालतों में वकीलों का एक समूह जुडिशरी को बांध में लेके बैठा है। सुप्रीम में ऐसा है, वैसा नहीं है। सारी हाई कोर्ट में, सारी ऊपरी कोर्ट में, सारी निचली कोर्ट में और सारी सेशन कोर्ट में यही हाल है। तो एक परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम ये परिस्थिति नहीं बदलेंगे तब तक हमें न्याय की अपेक्षा रखने का अधिकार नहीं है। ये बात समझ ले। न्याय चाहिए तो बाहर आओ और परिस्थिति को बदलो। नहीं बदल सकते हो तो अन्याय सहन करके बैठे रहो। और तीसरी बात है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा मैनेजमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर के संभालने वाले लोग हैं, वहां भी समाज विरोधी तत्व, भ्रष्ट और गुनाहित प्रवृत्ति वाले लोग बैठे हैं। आज देश में जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? आज आईबी सुस्त होकर बैठी है। भारत की आईबी एक समय पे विश्व में सबसे ऊपर श्रेष्ठ मानी जाती थी। आज वो आईबी हर जगह फेल हो रही है। दिल्ली के राइट्स में फेल हुई, फिर जहां जहां भी राइट्स हुए वहां वो फेल हुई है। हम देख रहे हैं कि हमारी जुडिशरी जिस तरह से काम कर रही है,
उसको हमें ऐसे काम करते हुए रोकना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर जो संभाल रहे हैं वो समाज के हिस्से हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि वो समाज के हिस्से हैं, समाज का एक अंग है। समाज में जो ड्रग की लत फैल रही है, जिस तरह से फैल रही है, उसके सामने आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और वो सब उनकी रहम नजर के नीचे हो रहा है। उसको नहीं रोकेंगे तो भारत का युवा धन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको कौन सैलरी देगा वो आप समझे। आज तो आपको पैसा मिल रहा है, मगर आप कब तक जियोगे? आप 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 58 के साल में निवृत्त हो जाओगे। कितने साल है? तब तक कितना खाओगे, कितना पियोगे, कैसे रहोगे? आपके बच्चे भी ड्रग्स की लत में लग जाएंगे तो आप क्या करोगे? देश के बच्चे आपके बच्चे हैं समझकर उसको तो रोको। और सबसे बड़ी बात अभी हो रही है कि पार्लियामेंट और विधानसभा के प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो हमें बोलना पड़ेगा कि भाई, लोकसभा में और विधानसभा में जो झूठ बोले उसके सामने भी कंप्लेन हो सकती है। ऐसा एक्ट हमें लाना पड़ेगा, वरना समाज के काम के बजाय झूठ फैलाने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभा का उपयोग हो रहा है। उसको रोकना पड़ेगा, तो एक अड्डा बन जाएगा। जैसे कॉलेज में प्ले कार्ड लेके स्टूडेंट्स जाते हैं, वैसे ही हमारे माननीय संसद सदस्य लोकसभा में और राज्यसभा में प्ले कार्ड लेके जाते हैं। वो क्या बताता है कि वो लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे, वो अपनी गरिमा को गवा रहे हैं। वो लोग भारतीय प्रजा की आंखों में गिर रहे हैं, अपने आप को गिरा रहे हैं। अपनी गरिमा बनाए रखना उनका काम है, मगर कहां से बात उनको समझ में नहीं आती। आज भी केजरीवाल में यदि थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो शीश महल खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वो शीश महल में रहने के लायक केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम के पद के मुताबिक जो रेसिडेंस मिलना चाहिए उससे कई गुना बड़ा रेसिडेंस वो है। और वो यदि उसमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो खाली कर देनी चाहिए, मगर वो तो कट्टर बेईमान है। पढ़ा लिखा वो बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो देश का क्या उद्धार करेगा? उनके जो एक एक स्कैम बार आ रहे हैं वो देख के हमारी आंखें अचंभित हो जाती हैं। क्या आम आदमी पार्टी उसके लिए बनी थी? कांग्रेस से तो कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो ब्रिटिशरों के हित की रक्षा के लिए ब्रिटिशरों ने बनाई हुई पार्टी है। और उसी ने कभी हिंदुओं के हित की बात की ही नहीं है। उनसे हम क्या अपेक्षा रखेंगे? उनके मुंह से हिंदुत्व और सनातन की बात अच्छी नहीं लगती।
जैसे शैतान वेदों की रुजा बोल रहा है, जिसको बोलने का भी क्या कहाँ कुछ बोलना, वो नियम भी पता नहीं है, वो आचरण भी नहीं है, जिसमें वो देश को क्या संभालेंगे। महंगाई, देश में महंगाई है, मैं नहीं कहता हूं महंगाई नहीं है, मगर पूरे विश्व में महंगाई है और पूरे विश्व से बहुत कम महंगाई भारत में है। ये बात हमें उजागर करनी है। महंगाई विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में महंगाई का इफेक्ट लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, मगर हमारे यहाँ हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। इतनी हमारे ऊपर हमारे महाकाल की कृपा है, ये बात हमें समझनी चाहिए। रोजगारी की बातें करते हैं, आज काम करने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कामदार नहीं मिल रहा है। और टमाटर की बात करते हैं, मंडी में जाके अपने आप को बहुत बड़ा निष्णात बनाते हैं, बताते हैं। अरे भाई, बच्चा बच्चा जानता है बारिश ज्यादा हुई, टमाटर की खेती खत्म हो गई, धो गई और टमाटर की शॉर्टेज हो गई, और जिसके पास टमाटर थे उसने ज्यादा भाव लेना शुरू कर दिया। तो रोकना है तो अपील करो तो भाई टमाटर के भाव कम करो। क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो अपील नहीं करते? वो तो सरकार को दोषी मानते हैं। क्या ज्यादा बारिश गिरी वो भी सरकार का दोष है क्या? और हम भी ये बात को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हमारी मीडिया उसको बोल रही है कि क्या बड़ा हमला किया सरकार के ऊपर। ये मीडिया से भी हमें सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारी मीडिया भी विदेशियों के हाथ में खेल रही है। फेक न्यूज, फेक एडवर्टाइजमेंट, पहले तो आज जितनी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है गवर्नमेंट की, वो बंद कर देनी चाहिए। वो हमारे पैसे से हो रही है और मीडिया अपने आप तगड़ा होता जा रहा है और प्रजा के विरुद्ध में जहर ओकता जा रहा है। कई छोटी छोटी बातों में मीडिया उलझ गया है, तो ऐसे मीडिया से भी सावध रहे। अपने दिल को पूछे और दिल जो कहे वो करे, वरना तो नूह और मणिपुर जैसी घटनाएं पूरे देश में करने की टूलकिट एक्टिव हो रही है। उससे हमें सावध रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा और अपने आप को उससे और देश को बचाना पड़ेगा। सब तैयार रहें और अपने देश को, देश की आन बान सार बचाने के लिए तैयार करें। तथास्तु।